कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है? और क्या चेक कर लेंगे। और क्या भाई, ये वाला प्लेन है, ठीक है ना, इसका इक्वेशन होने कोई एक प्लेन आप निकाल लो। जैसे इसको मान लेते हैं प्लेन नंबर 1, इसको मान लेते हैं प्लेन नंबर 2, ठीक है सर। ये प्लेन नंबर 1, ये प्लेन नंबर 2। आपने कोई भी दो में से कोई एक का जो है सिलेक्शन कर लिया और उसका जो है किसी एक प्लेन के साथ एंगल निकाल लो। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना आता ही अपने को, दोनों के बीच का नॉर्मल निकालना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है, अगर cos थीटा निकालेंगे ना अपन, तो वेरीफाई कर लेना cos थीटा, अगर थीटा 0 से 45 है तो cos 0 कितना आ जाएगा 1, cos 40 कितना आ जाएगा 1/√2। अगर cos थीटा यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे cos थीटा का वैल्यू 1 से लेकर के 1/√2 आ रहा है, 1/√2 से 1 आ रहा है, तो एंगल क्या जाएगा एक्यूट एंगल। वो वाला प्लेन जो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर आपने इस प्लेन का किसी एक के साथ एंगल निकाला और वो एंगल जो है वो उसका cos थीटा क्या रहा है 1/√2 से लेकर के 0, cos 90 क्या आएगा 0 और cos 40 1/√2, तो 0 से लेकर के 1/√2 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। लिख लेना, लिखो। फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक है ना, फाइंड एंगल बिटवीन वन ऑफ द अबव एंड प्लेन P1 है ना। एंगल निकालना ना, एंगल फाइंड आउट करना आता ही। हाँ जी, अगला टाइटल है फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स का मतलब क्या है? ये एक प्लेन दे रखा है, ये एक और प्लेन दे रखा है, ठीक है ना, ये एक प्लेन, ये एक और प्लेन। तो भाई ये दोनों प्लेन जो है वो, ये लाइन क्या है कॉमन लाइन है, तो इस कॉमन लाइन से कितने प्लेन पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये भी एक प्लेन है, ठीक है। ये सारे प्लेन जो है, जो मेरा ये हाथ है, हथेली जो है, ठीक है सर, ये सारे प्लेन जो है वो क्या है, उनके लिए ये वाली लाइन आ रही है ना कॉमन लाइन, ठीक है ना। मतलब दो प्लेन्स के लिए, जैसे दो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है L1 + λ/L2, इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। और यहां पर क्या है फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या है, इनफाइनाइट प्लेन्स जिनके लिए ये वाली चीज, ये वाली लाइन जो है वो प्लेन पे लाई कर जाए, तो इनफाइनाइट प्लेन्स आ जाएंगे, ठीक है। और उनका प्लेन्स का इक्वेशन कैसे गिवन होगा, लिखो। इफ π1 है ना, π1 को प्लेन नंबर 1 बोला है, एंड π2 आर टू प्लेन्स, then equation of family of planes passing through line of intersection, ब्रैकेट में लिख लो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन लाइन है या कोएक्सियल लाइन है, कॉमन लाइन और कोएक्सियल लाइन ऑफ π1 एंड π2, ठीक है ना, π1 एंड π2 इज गिवन बाय, तो वो गिवन बाय होगा π1 + λ π2 = 0, ठीक है ना। ये वो इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन लिखे हुए हैं जिनके लिए वो जो कॉमन लाइन है, ठीक है ना, वो प्लेन पे लाई करेगी। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection, find equation of plane passing through line of intersection of x minus y plus 2z plus 1 is equal to 0 and
2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 0 0 1। इन दोनों प्लेन्स के कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और इस पॉइंट से पास करे। जैसे फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में लिख लेते थे L1 प्लस लेमडा L2 और S1 प्लस लेमडा S2, वैसे यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड प्लेन जिसके लिए कॉमन लाइन आ जाए x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो उन इनफाइनाइट प्लेन्स की इक्वेशन मान ली जिनके लिए, ठीक है ना, जो किससे पास कर रहा है, इन दोनों के कॉमन लाइन से पास कर रहा है, ठीक है साहब। अब क्या ये वाला प्लेन जो है किससे पास कर रहा है, 0 0 1 से, तो ये पॉइंट इसमें रख दिया और लेमडा आ जाएगा, तो x की जगह 0, y की जगह 0, ये कितना आ जाएगा 3, तो ये बन रहा है 3 प्लस कितना आ रहा है 0 0, ये आ रहा है 1, 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू आ गया -3, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, x माइनस 6x, तो -5x माइनस y और -3y, तो ये -4y और कितना आ जाए 2z और प्लस 6z प्लस 4z आएगा, अच्छा 8z आएगा, 8z और कितना 1 -9 -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, द प्लेन x माइनस वाई माइनस z इज इक्वल टू 4 इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अबाउट इट्स line of intersection with the plane x plus y plus 2z minus 4 is equal to 0. Find equation of plane in new position. हाँ जी देखो क्या हुआ है, द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट 90 डिग्री। दो प्लेन दे रखे, एक प्लेन का इक्वेशन ये, एक प्लेन का इक्वेशन ये, ठीक है ना, एक प्लेन ये एक प्लेन ये, उनका कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। क्या क्या रखा है, जैसे मान लो ये वाला प्लेन है, ये बोला गया कि इस प्लेन को रोटेट किया 90 डिग्री से अबाउट कॉमन लाइन, तो जैसे अभी फिलहाल तो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, तो इसको रोटेट किया ना 90 डिग्री से, तो ऐसा आ जाएगा प्लेन, ठीक है, ये ओरिएंटेशन आ जाएगा।
तो आपको बताना अब जो प्लेन का इक्वेशन बन गया है वो क्या है, ठीक है ना। इसको बस रोटेट किया आपने, तो रोटेट किया इसका मतलब क्या है, जो नया प्लेन जो है उस पर ये कॉमन लाइन लाई कर रही होगी। तो अगर कॉमन लाइन लाई कर रही है तो उस नए प्लेन का इक्वेशन क्या माना जा सकता है, P1 प्लस लेमडा P2 करके मान सकते हैं। लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ द न्यू प्लेन बी x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने नया प्लेन का इक्वेशन मान लिया। अच्छा, क्या कंडीशन क्या है, ये तो क्या अपन ने कॉमन लाइन वाली कंडीशन यूज कर ली। अब क्या कंडीशन बची 90 वाली, कि इस प्लेन को जब आपने रोटेट किया, इस वाले प्लेन को जब आपने रोटेट किया 90 डिग्री से, तो जो नया प्लेन है और ये वाला प्लेन है उन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90। तो अगर इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल 90 है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी क्या आएगा 90 आएगा। हाँ भी तुम बताओ ना, तुम बताओ ये क्या, अब आगे क्या करें। हाँ तुम बताओ ये आगे क्या करें, अब 90 वाली कंडीशन कैसे यूज करें। दो प्लेन्स के बीच का एंगल 90 आ गया, कौन कौन से प्लेन्स के बीच का, एक तो ये वाला प्लेन और किसको रोटेट किया, इसको रोटेट किया, इस वाले को रोटेट किया, तो ये दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करूं है क्या, किन दोनों का प्लेन्स का डॉट जीरो कर दूं, है ना, प्लेन्स के वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे, दोबारा बोलो। दो प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियोज कहां से आ जाएंगे, मेरे घर से आ जाएंगे क्या, है 1, हाँ हाँ, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो किसका, इस प्लेन के नॉर्मल का, सही है, 1 माइनस 1 माइनस 1 सही है। और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस वाले प्लेन के, आप ये डॉट जीरो करने वाली बात कर रहे थे ना, हाँ क्या है, इस प्लेन को बता दिया आपने, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, अबे इसके नहीं, इसके ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है ना, ये टिक लगा हुआ है ना टिक, ये और ये परपेंडिकुलर थोड़ा ना है, ये और ये परपेंडिकुलर है, यही तो दे रखा है, रोटेट किया ना। अबे अगर यही परपेंडिकुलर होता तो आंसर ये होता ना, नहीं सही बात है ना, रोटेट करके यही आ जाता आंसर, और क्या एक्सपोनेंट डॉट जीरो है, हो ही यही आंसर नहीं ये नहीं है, ठीक है, डॉट जीरो नहीं आ रहा। अरे मेरे बेटे ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर, आप बोल रहे थे कि डॉट जीरो कर देंगे, सही बात है, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका नॉर्मल का वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, हाँ भी बताओ, तुम बताओ, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, का डॉट विद तो आ जाएगा ना, 1 प्लस एक्स का क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस लेमडा, आगे -1 प्लस लेमडा, फिर आगे सही है -1 प्लस 2 लेमडा, इसका डॉट जीरो कर दें, क्या हुआ उसमें बता दिया, इसमें नहीं बता पा रहे हैं, बस खत्म हो गया सवाल। क्या जाएगा 1 प्लस लेमडा, डॉट में क्या जाएगा 1 प्लस लेमडा जाए, और कितना आ जाएगा +1 माइनस लेमडा आ जाएगा, और कितना आ जाएगा +1 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये लेमडा और ये लेमडा कट जाएगा, लेमडा आ जाएगा 3/2, ये आपका आंसर, ये उठा के यहां पटक देना 3/2, ये आ गया आंसर। अभिषेक काया सी आ रही भाई, है? अगला टाइटल है स्ट्रेट लाइन। थ्री डी में बात कर रहे हैं ना, 3D में। हाँ भी बताओ भी ये x की इक्वेशन क्या आएगी, पिछली टर्म में बताई थी कुछ भी आर्बिट्रेरी पॉइंट
अरे आंसर बताओ, कुछ भी आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे। डिक्शनरी ओपन कर दी तुमने तो। 0,0,3 प्लस लैम्डा 10 0,0,3 गलत है। 3,0,0 तुम तो z एक्सिस की इक्वेशन बता दिए। अरे भाई लैम्डा एक्स ही बोल दो ना। नहीं 3 भी क्यों लगा रहे हो? r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स, एक्स मतलब आई वेक्टर, लैम्डा आई बोल दो। चलो कोई बात नहीं, आपको आता है मतलब सही है। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो लाइन की फॉर्म जो थी वो हमने जो पढ़ी वो ये थी, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी, ठीक है ना, ये लाइन की फॉर्म है। इसमें क्या लाइन जो है वो क्या है, पॉइंट ए से क्या है, क्या कर रहे हो सुदीप? अरे क्या कर रहे हो, पेन चाहिए क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं क्या भैया, कुछ पेन चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मम्मी से मत कहना। नहीं 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 अब आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला फॉर्म जो है ना लाइन का, अगला फॉर्म जो है वो ये, मैं भी समझाता हूं अगला फॉर्म कैसा आएगा। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c, ठीक है सर। और ये अगला फॉर्म है, ये एक और फॉर्म है, और एक और फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय l, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय n। इन दोनों फॉर्म्स को जो है सिमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है ना, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। फॉर्म सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ये दोनों फॉर्म जो है लाइन की एक सिमेट्रिकल फॉर्म लिखी हुई है, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। काफी सिमेट्रिक है नहीं? ठीक है ना, याद कर लो। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है। और दूसरा वाला फॉर्म क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम और इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एल एम एन, एन आ जाएगा। कर लिया होगा याद, ठीक है सर। ये दो सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। अब मैं इनको समझाता हूँ कि आई कहां से ना। भाई ए पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट आप मान लो, ए पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, x1 y1 z1, और पी जो वेक्टर गिवन है ना, पी जो वेक्टर गिवन है जिसके अलोंग लाइन लाई कर रही है, तो वो वेक्टर मान लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है ना। ये लाइन अभी 2 सेकंड में डिराइव होने वाली है। लिखते हैं इसको ना, इसको लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं ना, नहीं इधर लिख लेते हैं, इधर। तो आर जो है कोई भी जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, ये बराबर है ए, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 प्लस लेमडा टाइम्स भाई कोई वेक्टर जिससे जो जिसके अलोंग लाइन लाई कर रही है, ठीक है ना, उसके वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज आप बोल दो उस वेक्टर के, क्या, a कॉम बी कॉम सी, ठीक है। ऐसे देख लो, x कोऑर्डिनेट बराबर किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस a लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, x माइनस x1 अपॉन a, ठीक है सर। y कोऑर्डिनेट बराबर किया तो y माइनस y1 अपॉन b कितना आ गया, लेमडा आ गया। तो ये आपका सिमेट्रिकल फॉर्म ये डिराइव हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया ना डिराइव। आगे ये वाला फॉर्म, भाई एलएमएन क्या है, एलएमएन जो है एबीसी की जगह एलएमएन, एलएमएन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन लाने के लिए क्या करो आप, भाई लेमडा क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो सिंपली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देखने, तो आप क्या करो, इसको जो है ना डिवाइड कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ए को डिवाइड कर दे किससे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो ए को अगर डिवाइड किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसको डिवाइड किया
m आ जाएगा, इसको डिवाइड किया n आ जाएगा। भाई लैम्डा तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था लैम्डा की जगह 2 लैम्डा रखो, ठीक है ना। लैम्डा की जगह अगर आप रख दोगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k करके, ठीक है ना, तो ये अगली वाली फॉर्म डिराइव हो जाएगी, ठीक है सर, क्योंकि इसी के प्रोपोर्शनल है ना, ये a b c किसके प्रोपोर्शनल होगा, l m n के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना सर। इज इक्वल टू भी कुछ लैम्डा करके मान लिया, ठीक है ना, ये आपका अगला फॉर्म, ठीक है ना। आप तो इसको याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्शन कोसाइन हम जनरली यूज नहीं करते, उसका मैंने आपको रीजन बताया था, बहुत उठपटांग अंडर रूट फंडर रूट आने लगते हैं, ये खूबसूरत नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एबीसी चुनने हैं, ठीक है सर, ये 2 है 3 है और मान लो 5 है, ठीक है सर, तो मैं यूनिट वेक्टर थोड़ा ना लिखूंगा, बावड़ा थोड़ा ना, डायरेक्टली लिखूंगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। मैं ये लिखूंगा ही नहीं अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बड़ा उठपटांग आएगा ना, 9 13 25 रूट 38 आ जाएगा। क्यों लिखूंगा मैं 2 बाय रूट 38, 3 बाय रूट 38 और 5 बाय रूट 38, मैं तो सिंपली 2 3 5 लिखूंगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और आजकल चीजें तो वही है जो दिखने में अच्छी हो, है। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, भैया आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म होती है, ठीक है ना। वो क्या कहती है, कोई भी पॉइंट जो है आप लाइन पर मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, ठीक है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नोन है x1, y1, ठीक है सर, और लाइन जो x इसके साथ एंगल अगर थीटा बना रही है, ठीक है सर, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी अज्यूम्ड एज x1 प्लस r cos थीटा, ये तो x कोऑर्डिनेट मान सकते हैं लाइन का, ठीक है ना, और y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है ना। ये पॉइंट माना जा सकता है लाइन पर, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट। और r क्या है, पैरामीटर है, r का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वेरी करेगा, तो आपको जो है लाइन पर आने वाले अनंत पॉइंट जो है जनरेट करके दे देगी। सेम गोज फॉर 3D, ठीक है ना, 3D के लिए भी सेम है लगभग, ठीक है सर। देखो अपन थोड़ा छोटा वर्जन जो है तैयार करते हैं। ये तो अपने को पता ही कि L और M जो है वो क्या होते हैं, कॉज ऑफ एंगल्स होते हैं बिटवीन x एक्सिस वेक्टर और x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है सर। तो कोई भी पॉइंट लिखो, एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन बी अज्यूम्ड एज x1 प्लस लेमडा l, y1 प्लस लेमडा m, z1 प्लस लेमडा lmn। लाइन पर आने वाला कोई पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट आप ये मान सकते हैं, ठीक है सर। दो कितना सिमिलर है, क्योंकि l जो है वो क्या है, cos थीटा का ही तो वैल्यू है, cos अल्फा, m क्या है, cos बीटा, cos गामा, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर है। अब बस एक चीज और नोट वर्दी है, वो ये तो ये पॉइंट है ना, मैं आपको फील कराने के लिए क्या है, 0.000 ले लेते हैं, ठीक है ना, 0.000, और यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ऐसा x y z, ठीक है ना, कोई पॉइंट x y z है। तो भी अगर मुझे ना ये वाली चीज लिखनी है, लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है सर, तो पॉइंट x y z कैसे जनरेट होगा, मान लो इसका एंगल जो है वो x एक्सिस, ठीक है ना, वो अल्फा है, ठीक है सर। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाए, जब आप परपेंडिकुलर डालोगे ना इस पॉइंट से x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर जो आपने परपेंडिकुलर डाला उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos अल्फा, ठीक है ना, किसका, लेंथ का, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा, कितना हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y एक्सिस का एंगल मान लो इसका बीटा बन रहा है, ठीक है सर, तो y कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos बीटा। और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos बीटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2D के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। सोचो ना, अगर यहाँ पर z नहीं होगा तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसका cos अल्फा ले लिया,
तो कितना आ गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा कितना आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि अगर अपने को ये वाला लेंथ नोन हो, ठीक है ना, तो अपन क्या इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अगर अपने को इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट पता है क्या, x1 y1 z1, ठीक है सर, तो पॉइंट x1 y1 z1 से लेमडा की दूरी पर आने वाला पॉइंट ऑन लाइन, उसके कोऑर्डिनेट क्या है ये अज्यूम किए जा सकते हैं, ठीक है। अब लिख लो पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ऑन लाइन। अब मैं जनरल डायग्राम बना देता हूं। आप तो सिंपली लाइन, पॉइंट ऑन लाइन दे रखा है x1 y1 z1, पॉइंट ऑन लाइन, ये वाला दूरी दे रखा है लेमडा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z। क्या लिख लिया आपने, पॉइंट ऑन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ, पॉइंट ऑन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ लेमडा फ्रॉम फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 is given by ये, ठीक है ना, गिवन बाय दिस। क्या हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट, x1 प्लस लेमडा एल, y1 प्लस लेमडा एम, z1 प्लस लेमडा एन। इस डायग्राम से दिख रहा है। अब देखो इसको दोबारा मैं बता दूं, कोई पॉइंट रखा है लाइन पर, इस पॉइंट से आपको लेमडा की दूरी पर कोई पॉइंट चाहिए लाइन पर ही, ठीक है सर। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं, x1 प्लस लेमडा कॉस अल्फा, अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं, ठीक है ना। x1 प्लस लेमडा कॉस अल्फा, y1 प्लस लेमडा कॉस बीटा और z1 प्लस लेमडा कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, ऐसे करके बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म था ये। हाँ जी आगे लिखो, सम कॉमन लाइंस, कुछ एक कॉमन लाइंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी उनकी इक्वेशन। सम कॉमन लाइंस, जैसे लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, कोई लाइन है, ठीक है ना भाई, z एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है, हाँ भी तुम बताओ, है z एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है, हाँ भी तुम बताओ, z एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट, z एक्सिस के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ऐसे दिख रहा है, ये z एक्सिस है, ये सारी लाइंस, ठीक है, ये सारी लाइंस वो क्या है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक है सर। तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस है, उन इनफाइनाइट लाइंस का इक्वेशन दिखेगा कैसे, ऐसे x माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा is equal to y minus y1 upon cos beta is equal to z minus z1 upon cos gamma, ठीक है सर। ये वाली चीज लिखिए, LMN क्या है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, और गामा क्या दे रखा है, 90 दे रखा है, गामा 90 तो cos 90 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन cos अल्फा is equal to y minus y1 अपॉन cos बीटा is equal to तो लेमडा बोल दो आप, ठीक है ना, लेमडा तो आप कोई भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई भी पैरामीटर है लेमडा, और z is equal to z1। ये आपको लिखना पड़ेगा क्या मेंशन करना पड़ेगा, ये दोनों तो बराबर है, ठीक है सर, ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और साथ के साथ z is equal to z1 भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन क्या है, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है, तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन नहीं है। अगर मान लो आपने केवल इन दोनों को बराबर किया, हाँ भी तुम बताओ, अगर मान लो केवल ये दोनों बराबर है तो ये क्या लिखा हुआ है, मान लो केवल ये दोनों बराबर किए,
क्या? अरे ऊट पटांग आंसर मत दो जो मुंह में आप बोल दिया, थोड़ा सोच तो लो क्या लिखा है। केवल ये दोनों बराबर हैं, बस दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई 2D 3D की बात करो, 2D पर मत आओ। हाँ तुम बताओ क्या लिखा हुआ है अगर केवल ये दोनों बराबर है? अरे प्लेन लिखा हुआ है ना, है एक्स और वाई में क्या है 1 डिग्री लिखा हुआ है, प्लेन होता है। एक्स वाई जेड में 1 डिग्री होता है, जेड का कोफिशिएंट 0 है, और क्या क्या दिक्कत है? एक्स वाई जेड में 1 डिग्री है, जेड का कोफिशिएंट 0 है, तो क्या आएगा? प्लेन आएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई 2D का सहारा तो मैं इसलिए लेता हूं ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है ना। जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म वहां की यहाँ की, एंगल बाइसेक्टर वहां का यहाँ का, ऑलमोस्ट सेम आती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? हाँ भाई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखवाओ, ये देख रहे हो तुम, ठीक है सर। अब मुझे एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखवाओ। चलो मैं ही लिख देता हूँ। एक्स माइनस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय भाई एक्स के साथ एंगल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या भाई एक्स के साथ एंगल कितना आ जाएगा? 0। कॉस 0 कितना आ जाएगा? 1। अगर एक्स एक्सिस है तो खुद एक्स एक्सिस वाई के साथ क्या एंगल बना दिया? 90, तो 0 आ जाएगा। y माइनस y1 अपॉन 0 इज इक्वल टू बी कॉस 90। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस क्या एंगल बना दी? 90, तो z माइनस z1 अपॉन 0, ठीक है सर। ये आपका एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है सर। फड़बड़ा तो नहीं है ना, ठीक है ना। ये एक्सिस का इक्वेशन लिखा हुआ है, ऐसे में सोचना है 0 लिखा है, ऑफ कोर्स इज इक्वल टू लिख देंगे अपन, लेमडा करके लिख देंगे, ठीक है ना। इसको अपन लेमडा करके लिख देंगे, ठीक है सर। और फिर क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा 0, ठीक है सर। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई फिक्स पॉइंट, z का पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट, कितना आ जाएगा? सिंपली x इज इक्वल टू लेमडा, आपका आंसर, ठीक है ना। y और z कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, ठीक है ना, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू लेमडा। x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ आ रहा है, और y और z कोऑर्डिनेट क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पर ये 0 ही आएगा ना, x एक्सिस जो ओरिजिन से पास कर रहा है। क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू लेमडा और y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0, ठीक है ना। y और z दोनों कोऑर्डिनेट जो है 0 आ जाएंगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के लिए कितना आ जाएगा? y के नीचे आ जाएगा 0, मतलब सॉरी 1, यहां पर क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन है x अपॉन 0 y बाय 1 इज इक्वल टू z बाय 0 इज इक्वल टू लेमडा। तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू लेमडा एंड z इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तीनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। इन 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर। मान लो कोई लाइन है जो पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट नोन है x2 y2 z2, इसे पास कर रही है। हाँ ये बताओ ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कोई एक फॉर्म जो आपको आता ना उसमें आप बता दो, लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कोई एक फॉर्म बता दो आप, स्टार्टिंग से वेक्टर फॉर्म ही बता दो। स्टार्टिंग में वेक्टर फॉर्म बताया ना वेक्टर्स में, वो बता दो। हाँ भाई तुम बताओ।
x1 y1 z1 plus lambda times x1 minus x2 सही plus सही भाई कितना जाएगा आर इज इक्वल टू x1 y1 z1 इस पॉइंट से तो पास कर रहा है प्लस लेमडा टाइम्स भाई पॉइंट माइनस पॉइंट क्या जाएगा वेक्टर आ जाएगा ठीक है ना तो कितना आएगा लेमडा टाइम्स x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2 ये लाइन का इक्वेशन आ गया। तो जैसे ही आपने ये लिखा ना वैसे ही अपने को एहसास हो गया कि लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा। ये आपका आंसर 2 पॉइंट फॉर्म ये है ठीक है ना। वो लेमडा टाइम्स दिख रहा है ना कि x2 माइनस x1 x1 माइनस x2 एक ही बात है। हाँ जी क्वेश्चन लिखते हैं x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 2 ठीक है सर। अपने आप में क्या लिखा है लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ठीक है ना ये इसके बराबर होना चाहिए और साथ के साथ y 2 होना चाहिए ना लाइन का इक्वेशन लिखा है ठीक है सर। पार्ट 1 है एंगल विद y एक्सिस इस लाइन का एंगल विद y एक्सिस क्या है। अरे क्या आएगा एंगल विद y एक्सिस 90 डिग्री आ जाएगा। भाई क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 अपॉन 3 y माइनस z माइनस 1 अपॉन 2 और ये वाली चीज क्या लिखा है ये लिखा है y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 लिखा हुआ है ठीक है सर। तो एंगल विद y एक्सिस कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा cos 90 जो है वो 0 है इज इक्वल टू लेमडा लिखा होगा ना आपने तीनों को x माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 0 इज इक्वल टू लेमडा लिखा होगा तभी तो आया होगा ठीक है ना y इज इक्वल टू 2 तो इसका मतलब क्या है y के साथ एंगल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा एंगल विद y एक्सिस जो है 90 है। अगला पार्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तुम 30 बोल रहे थे केवल सही है 302 ठीक। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3,0,2 दीज आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज लिखा है ना x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी एबीसी होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। कोई भी ट्रिवियल पॉइंट बता दो एक दो पॉइंट बता दो पॉइंट ऑन लाइन एक दो पॉइंट बता दें आप। हाँ भी तुम बताओ कुछ एक पॉइंट बता दो लाइन पर है ना कोई पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है सुनाई नहीं दे रहा बस 2 खत्म
पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो कोई भी पॉइंट बता दो आप, एक दो पॉइंट बता दो, लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। सही है, 2,2,1 वो सबसे ट्रिवियल पॉइंट है, 2,2,1। ठीक है ना। जब आप इसको बराबर करोगे ना, x माइनस 2/3 z माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/0 इज इक्वल टू लेमडा करोगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा, z का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 2। ठीक है सर। तो क्या है, ट्रिवियल पॉइंट आ गया ना ये पॉइंट हमेशा लाइन पे लाई कर रहा है, लेमडा 0 आ रहा है ना इसके लिए। आगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेड प्लेन, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन सही है। एक्जेक्ट प्लेन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो y कोऑर्डिनेट 2 आने का मतलब क्या है, आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। ठीक है, x y z नहीं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो लाइन क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है ना, तो y कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 2, तो एक्जेक्ट प्लेन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई पॉइंट मान लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो एक्जेक्ट प्लेन से, एक्जेक्ट प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, एक्जेक्ट प्लेन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक्जेक्ट प्लेन होगा y इज इक्वल टू 0, निकाल लोगे। प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना अपने को आता ही है। ठीक है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो आप। आगे अगला क्वेश्चन, convert line into symmetrical form. Convert the line into symmetrical form. लाइन दे रखा है r इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस लेमडा 2 3 4, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कर लिया भैया, आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। सही है ना, x माइनस 1 अपॉन 2, ये सब लेमडा के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये लाइन का क्वेश्चन। हाँ जी, अगला इसी का सेकंड पार्ट लिख लो। पॉइंट वेयर लाइन कट्स xz प्लेन, पॉइंट वेयर लाइन कट्स xz प्लेन, वो पॉइंट जहां पर लाइन जो है एग्जैक्ट प्लेन को कट कर रहा है। अरे कौन बता रहा आंसर, हाँ कौन बता रहा आंसर, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पर लाइन जो है एग्जैक्ट प्लेन को कट कर रही है। भाई एग्जैक्ट प्लेन में खास बात क्या है, उस प्लेन पर आने वाला हर एक पॉइंट जो है उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो इतना तो पता चलिए कि आंसर में क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ठीक है ना, जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। देखते हैं ना, जैसे मान लो ये दे रखा है, आप ये इमेजिन करें। ठीक है ना, ये तो प्लेन है, ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है ना, ये बॉटम वाला, और लाइन जो है ये वाला लाइन है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है वो लाइन है। ठीक है सर, तो आपको निकालना है ये वाला पॉइंट। ठीक है सर, यही तो इंटरसेक्शन इस प्लेन का। शांति रखोगे तुम है?
शांति जानते हो शांति कौन है? उसको जान लोगे तो चुप हो जाओगे बिल्कुल। हाँ भी, तो ये जो है, ये जो प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है सर, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो बेसिकली फंडा क्या है कि आप ऐसा करें कि लिख देते ना, पहले प्लेन का इक्वेशन लिख देते हैं। एक तो y इज इक्वल टू 0, इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको किसके साथ? इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ बोल दो। तो इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया, तो y 0 रखोगे ना तो क्या आ जाएगा भाई? y कोऑर्डिनेट 0 कब आ रहा है? लाइन पर कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है? 2 + 3 लैम्डा जो है वो 0 कर दें अपन, ठीक है सर। लाइन पर 2 + 3 लैम्डा जो है वो 0 कर दिया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? लैम्डा का वैल्यू आ गया -2/3, ठीक है सर। ये उठा के मैंने यहां पर पटक दिया, तो कितना आ जाएगा? लाइन पर जो पॉइंट आ रहा है r, उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1 -4/3, 1 -4/3 आ जाएगा -1/3। y कोऑर्डिनेट कितना है? 2 और +3 लैम्डा है ना, 2 + 3 लैम्डा 0, वो तो अपन को पता ही था कि 0 आएगा। आगे और क्या है? 3 4 लैम्डा है ना, तो 3 माइनस कितना आ जाएगा? 8/3, तो 1/3 आ जाएगा, है ना। तो हाँ, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई इन जनरल ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है सर। तो मैं उसका इन जनरल तरीका बताता हूं, तरीका, ठीक है सर। तो मान लो प्लेन का इक्वेशन रखा है, लिखो ax + by, लिख लो, टाइटल डाल लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो ax + by + cz + d = 0, ये तो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। और लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, कैसे मान लो भाई? x1 + a लैम्डा, y1 + b लैम्डा, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, a1 बोल देते हैं चलो, + b लैम्डा, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, a1 बोल देते हैं चलो, a1 लैम्डा + b1 लैम्डा और z1 + c1 लैम्डा, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट जो है वो मान लिया, यहां से माना जा सकता है ना। कोई पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 + 2 लैम्डा, इस लाइन पर कोई पॉइंट क्या? 1 + 2 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा, 3 + 4 लैम्डा, ठीक है ना ऐसा। तो ये लाइन जो है, लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करो? ये वाला पॉइंट जो है प्लेन पर लाई कर रहा है, इसे उठा के वहां पटक दो, तो कितना आ जाएगा? a × यहां पटक दी ना, x1 + a1 लैम्डा प्लस कितना आ जाएगा? b × y1 + b1 लैम्डा प्लस कितना है? c × z1 + c1 लैम्डा प्लस d = 0, ठीक है सर। यहां से आपके पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। लिख देता हूं ना, फाइंड लैम्डा, लैम्डा निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। लैम्डा निकाल के आप यहां पर पटक देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना सर। लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया कि ये प्लेन पे लाई कर रहा है, उसे प्लेन में पटक दिया, लैम्डा आ गया, आंसर आ गया। हाँ जी लिख लो, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। ये लाइन का एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है सर। पॉइंट वेयर लाइन कट्स, पॉइंट वेयर ये वाली लाइन कट्स द प्लेन, और प्लेन का एक क्वेश्चन दे रखा है x + y + z = 0। ये वाली लाइन इस प्लेन को कहां कट कर रही है आपको बताना है।
number 3, 1, 5, भाई क्या कोई भी जनरल पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 + 2 लैम्डा, यहां पर रख दिया x की जगह 1 + 2 लैम्डा, y की जगह कितना आ जाएगा 2 + 3 लैम्डा, और z की जगह रख दिया 3 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 कितना आ जाएगा 6 -6, और 2 3 4 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो -2/3 आ रहा है लैम्डा का वैल्यू, वहां पर भी कितना आता है -2/3, तो वही आपका आंसर। ठीक है ना, वही आपका आंसर -1/3 0 1/3। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 0 यानी कि ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन x -1/2 y + 2 डिवाइडेड बाय -3 is equal to z/5 perpendicular to line this and parallel to plane x - y plus z plus 2 is equal to 0। उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक फिक्स लाइन के तो परपेंडिकुलर है और एक फिक्स प्लेन के जो है पैरेलल है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। भाई ये वाली चीज थी ना, ये पैरेलल टू दिस। अच्छा भाई लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के परपेंडिकुलर है तो मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है साहब, क्या अज्यूम कर लिया, r इज इक्वल टू a प्लस ए, तो क्या है 0 0 0 है, तो 0 + 0 + 0 और प्लस लेमडा टाइम्स ए बी सी। ठीक है ना सर, लाइन मान लिया अलोंग वेक्टर एबीसी लाई कर रहा है। अच्छा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे। हाँ भाई तुम बताओ, ये लाइन है ना और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, क्या करना चाहिए। अरे सीधे सीधे पहेलियां मत बुझाओ, ठीक है ना। सवाल का जवाब एक पहेली, किसका डॉट प्रोडक्ट, समझ में नहीं आ रहा किसका एग्जैक्टली बताओ। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, कोई दो का डॉट जीरो करना है, किसका डॉट जीरो करना है। हाँ भी तुम बताओ किसका क्या करना है। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्या करूं। अरे तुमसे कौन पूछा, तुम बताओ। लाइन का डॉट हो सकता है क्या, कहाँ है वेक्टर, मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो वेक्टर कहाँ है जिनके डॉट की बात करो तुम। अरे सर ए क्या क्या बोल रहे हो तुम्हें। हाँ भी तुम बताओ। हाँ
सही है। और उसमें XYZ वो क्या है मुझे दिख नहीं रहा, कोफिशिएंट क्या है? -3 -3 2 2 -3 ये सही है? हाँ सही है। क्या है? एबीसी वेक्टर और 2 -3 और 5 यही तो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन जो है जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है वो क्या है? 2 -3 5। तो 2 -3 5 और एबीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। एक कंडीशन लिख लेते हैं, क्या है? एबीसी इज परपेंडिकुलर टू 2 -3 और 5। हाँ ये लाइन और प्लेन जो है ना, ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल आ रही है। तो ये कंडीशन कैसे यूज करें? क्या करना चाहिए? लाइन एक प्लेन के पैरेलल है, एक लाइन एक प्लेन के पैरेलल है, क्या करें? हाँ तुम बताओ। क्रॉस जीरो? किसका क्रॉस? जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है। अरे क्या करें? तुम तो बस बोल देते हो सर ऐसा करो क्रॉस जीरो कर दो। और किसका क्रॉस? बोलो बोलो। हाँ सुदीप क्या करें? ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन ये इस प्लेन के पैरेलल है। लाइन और प्लेन पैरेलल है, क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए है? अबे डिप्लोमेटिक आंसर बनते नेता। सूखा पड़ा है, बारिश होनी चाहिए। हाँ ये नम्रता बताओ क्या आएगा? क्या करना चाहिए? लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। अरे भाई लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है? लाइन जो है पूरी तरफ, जैसे ये वाला प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है सर, ये वाली लाइन है, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है? लाइन जो है अगर प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक, लाइन प्लेन पे लाई कर रही है, तो लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल के। प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये है, लाइन प्लेन पर है, तो प्लेन पे आने वाली लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है सर। लिख लो, लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन यानी कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्लेन। अच्छा तो लाइन परपेंडिकुलर, तो ये वाला वेक्टर ना ए बी सी परपेंडिकुलर है किसके? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 -1 1। तो इसको तो अपन बहुत तेजी से यूज कर सकते हैं। सॉरी, लाइन जो है, लाइन जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रही है वो वेक्टर क्या है? इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर